तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है मोदी मर गया, खट्टर मर गया, हाय हाय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार ये लोग देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मजदूर विरोधी चारों लेबर कोर्स वापिस लो, ये कहा जा रहा है इनके द्वारा। और आइए देखिए यहाँ पर तमाम जो नेतागण है वो भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं उनसे। संयुक्त किसान मोर्चा, सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन, रिटायर्ड कर्मचारी, सभी संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर जो मोदी सरकार की देश को बर्बाद करने वाली नीतियां हैं, काले कानून हैं, उनके खिलाफ पूरे देश के अंदर लाखों लाख लोग इसी तरह सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लागू किया, और आज दूसरा ऐतिहासिक दिन है कि किसान आंदोलन जो हुआ था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, उसके भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये 5 साल के बाद ये प्रतिज्ञा और संकल्प ले रहे हैं कि ये सरकार जो किसान, मजदूर, आम जनता, व्यापारी, दुकानदार, सबके विरोधी है। इसने देश को बेच दिया, अडानी अंबानी को, देश को बर्बाद कर दिया, ऐसी नीतियां लागू कर दी और 4 लेबर कोड ऐसे जारी किए हैं मजदूरों के, जिससे यूनियन बनाना, हड़ताल करना, काम के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए, कोई न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की। ये सैकड़ों की संख्या में स्कीम वर्कर हैं जो कच्ची हैं, पक्की नहीं की, न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया, एमएसपी जो किसानों का है वो लागू नहीं किया, रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ संसद में उनकी 8वें वेतन आयोग का लाभ जो मिलना था उससे वंचित रखने का संसद में पारित कर दिया, और किसानों के खिलाफ फिर दोबारा से वो 3 कृषि काले कानून बैकडोर से, चोर दरवाजे से लागू किए जा रहे हैं। अब पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो गया है कि जो वोट का अधिकार जनता के पास था, वो धन से, बल से, पूंजी से, वोट चोरी से और मशीनों से जो भी है, मोदी सरकार ने छीन लिया है। आने वाले समय में जो देश के संविधान में जनता को वोट का अधिकार मिला था, उसको भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये देश की आजादी, लोकतंत्र, सभी को, किसान मजदूरों की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए, बेरोजगारी बेतहाशा है, इन सभी मुद्दों को लेके आज किसान, मजदूर, कर्मचारियों के संगठन हजारों की संख्या में यहाँ सड़कों पे और पूरे देश के अंदर करोड़ों हो जाएंगे अगर लगाएंगे। ये सभी संगठन सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और ये संकल्प लेंगे कि संविधान दिवस पर देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, इस देश को आजाद कराया, या अडानी अंबानी, टाटा बिरला या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बपोती नहीं है, या मोदी शाह की बपोती नहीं है, खट्टर की बपोती नहीं है। देश किसान मजदूरों का, कर्मचारियों का है, इसलिए इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस देश की आजादी, लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करेंगे। इसी संदर्भ में आज राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, तीनों के नाम मांगों बारे ज्ञापन पत्र दिए जाएंगे जिला उपायुक्त के माध्यम से। परिचय दें। सुनील दत्त, सीटू राज्य सचिव। बता दीजिए थोड़ा सा आज क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है? आज संयुक्त मोर्चे की जो ना 5वीं बरसी है और संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हम जो ना सारे संगठन इकट्ठे होकर के संयुक्त मोर्चे के जितने भी संगठन है, सारे संगठन आए हुए हैं। जो सरकार ने मांगे, हमारी आंदोलन के दौरान मांगनी गई थी, उन पर किसी पर अमल नहीं हुआ। इसलिए जो ना हर साल जब तक नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेगी, तो हम ये सब सारा संयुक्त मोर्चा संगठन अपना इस तरह से एजिटेशन करता रहेगा, ज्ञापन देता रहेगा। क्योंकि ये सरकार ने जो झूठ बोला है, धोखा दिया है और ये जो मांगे मानी थी, किसी मांगे को भी स्वीकार नहीं किया है, तो इसके खिलाफ रोष है सब संयुक्त मोर्चे में। तो संयुक्त मोर्चा आज इस आंदोलन के जो वादे किए गए थे उनके खिलाफ, आज सरकार के खिलाफ जो ना उसमें अपना ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए हैं। जो डीसी को देंगे प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, यहाँ अपना साईं साहब मुख्यमंत्री के नाम, कि हमारी मांगों को माना जाए। और जो किसान के ऊपर ज्यादा कुठाघात हो रहे हैं, किसानों को नुकसान हुआ है, मजदूरों के जो कानून थे वो उनको रद्द कर दिया था, तो उनको लागू किया जाए। इसलिए संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा।
तय करने का दान अपना किसान मोर्चा संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक जिला पानीपत। सभी का प्रेस वाले साथियों का संयुक्त धन्यवाद किसान जो मोर्चा कवरेज के यहाँ लिए पर हमारे यहाँ बीच पर में तमाम आए। जो मजदूर है, कमेरा वर्ग है या वो किसी विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मचारी हैं, किसान हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि जब तक सरकार के द्वारा ये 3 काले कानून किसान रखेंगे आंदोलन के दौरान किसानों ने आंदोलन किया था, इसके लिए 1 साल से ऊपर जो है वो लगातार बॉर्डरों पर बैठे रहे थे। उस समय इनको कहा गया था कि ये तीनों काले कानून वापस ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद तमाम जितनी यूनियन है और हमारे बीच कहना है कि ये कानून फिर बैक डोर से जो दरवाजे से अंदर घुसाए जा रहे हैं और इनको लागू किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आइए महिला वर्ग भी है हमारे पास, उनसे भी बातचीत कर लेंगे, उनसे भी जान लेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को फिर से सड़कों पर क्यों आना? आज हम फिर से सड़कों पर हैं क्योंकि ये सरकार महिला और कर्मचारी विरोधी सरकार है। कितनी सरकार को 10 साल से ज्यादा हो गए आए हुए, लेकिन महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। महिलाओं को हर रोज सड़कों पर आना पड़ रहा है। समय पर कोई भी स्वयं इनकी जो मानदेय है वो नहीं दिया जाता। 6-6 महीने से साल हो जाता है। जिन अधिकारियों की तनख्वाह लाख से ऊपर है, उनकी तो पर मंथ आती है, एक दिन भी लेट नहीं होता। लेकिन जो हम स्कीम वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, हम आशा वर्कर्स हैं, हमारी तनख्वाह को आया है साल हो जाता है, 6-6 महीने हो जाते हैं, कभी भी समय पर नहीं आती। और काम इतना लाद दिया जाता है कि ऑनलाइन भी आशा करें, मैनुअल भी आशा करें, फील्ड का भी आशा करें। आशाएं लगाई किस लिए गई थी? सिर्फ बच्चा और बच्चा की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, लेकिन नहीं, अब सारा का सारा परोस कर फील्ड में जाकर आशाएं दे और फिर आशाएं काम नहीं करती, उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती। बड़े अधिकारी सारे आशाओं के ऊपर टिके हुए हैं। आशा ला के देंगी तो वो आगे कुछ भी उसको आगे जाके अपना अधिकारियों को और आगे रिपोर्ट देंगे, लेकिन नहीं, ऑनलाइन बर्डन इतना बढ़ा दिया आशाओं को। जब तो 8-8 पास, 7-7 पास ऐसे ही आशाएं भर्ती कर ली भी, सिर्फ आपने मैनुअल वैसे ही बच्चा की देखभाल करनी है, हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाना है। आज जबकि आशाओं ने होम डिलीवरी लगभग 0 कर दी है और सारी संस्थागत डिलीवरी होने लगी है, तब भी आशाओं के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा। और कहने को तो वो वॉलंटियर है, स्वयं सेवी है, लेकिन काम कर्मचारियों से भी ज्यादा दिया जाता है उनको। हम मांग करते हैं सरकार से कि जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, सबको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कम से कम न्यूनतम उनको वेतन 26,000 दिया जाए और सारा का सारा ये वर्कलोड जो है ऑनलाइन का काम बंद करवाया जाए। और सरकार ने जो ये श्रम विरोधी कानून 4 लेबर कोड लागू किए हैं, उनको भी हम रद्द करने की मांग करते हैं। धन्यवाद। सुशीला, आशा वर्कर, सचिव, जिला सचिव। शुरुआत करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट ये है कि तो देख सकते हैं यहाँ पर आशा वर्कर्स हैं, तमाम वो वर्कर हैं जिन्हें वेतन के नाम पर केवल और केवल ऊँट के मुंह में जीरा दिया जाता है, लेकिन काम उनसे इतने बड़े लिए जाते हैं कि वो पूरा दिन और रात भी काम में लगे रहे तो काम खत्म होने में नहीं आता है। तो आज श्रम कानून जो लगाया है उनको वापस लेने की मांग करते हुए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और तमाम मिनी सेक्रेटरी के अंदर जहां तक आपकी नजर जाएगी, संयुक्त मोर्चा के तहत जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं या आशा वर्कर हैं या अन्य विभागों में जो अस्थायी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस समय में किसान जो मोर्चा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम किसान जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जो है लगातार 1 साल से भी ऊपर बॉर्डरों पर बैठ करके अपनी मांगे जो मनवाने के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन किया था, उस समय सरकार ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन समय बीत जाने के बाद वो काले कानून फिर से लागू किए जा रहे हैं। उनको लेकर के रोष है किसानों के अंदर। अब किसान फिर से सड़कों पर हैं। आइए एक मैम हमारे साथ है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है, क्यों आज आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ा? मैडम, हम मलेरिया डिपार्टमेंट से हैं, सिविल हॉस्पिटल से। हम ब्लड चेक करें मैडम, हम फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाने के बाद हमें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है मैडम, जैसे कि कई बार कुत्ते भी काट लेते हैं, जिसका इलाज हमें खुद ही करवाना पड़ता है। यह सभी नहीं है भी हमें कोई हेल्प मिल जाए ना, और हमें सिर्फ 6 महीने का काम दिया जाता है। 6 महीने बाद हमें फिर निकाल दिया जाता है। ये लोग ये सोचते हैं कि इसको 6 महीने के बाद कोई मतलब
काम नहीं मिलेगा तो घर बैठो आराम से। तो मैडम हमारे साथ दो व्यवहार भी मतलब किया जाता है, ऐसे इतना मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। और साथ में ही हमें जैसे फील्ड में भेजते हैं और वहाँ पे हमें कई बार ऐसा होता है बारिश के मौसम में हमें करंट भी लगता है। जैसे हम बैल वगैरह किसी के बजाते हैं घर जाके, उसके बाद हमें करंट भी लगता है। हम अपनी मतलब जान को जोखिम में डाल के हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आती। हमें सैलरी भी, वेतन भी कम दिया जाता है। हम घर से ही किराया लगाते हैं और वो भी टाइम से नहीं आता हमारा। और साथ में मैडम जैसे हम मलेरिया डिपार्टमेंट से हम लार्वा चेक करते हैं, घर घर जाके ये देखते हैं कि भी कहीं लार्वा ना हो। फ्रिज के पीछे मिलता है हमें लार्वा, सब इकट्ठा करके भी लेके आते हैं, बोतल में डाल के भी लेके आते हैं। उसके बावजूद भी मैडम हमारी सुनवाई नहीं की जाती है, हमें सिर्फ 6 महीने के लिए रखा जाता है। और मेरा नाम शिखा दीक्षित है। तो देख सकते हैं शिखा दीक्षित, और मलेरिया विभाग के तहत इनको 6 महीने के लिए काम दिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, केवल और केवल 6 महीने के लिए काम इनको दिया जाता है। 6 महीने के बाद इन महिलाओं को घर बिठा दिया जाता है। और उस पर भी अगर बात की जाए, वेतन, एक न्यूनतम वेतन इनको दिया जाता है, जिससे इनके घर के खर्चे चलने तो दूर की बात है, इन्हें जो है किराया भाड़ा जो है अपनी अपनी जेबों से लगा करके, क्योंकि इनका काम जो है कॉलोनियों में घूम घूम करके लोगों के घरों में जाकर के चेक करना कि कहीं मलेरिया का मच्छर तो नहीं, कहीं डेंगू के मच्छर तो नहीं है। घर घर ये लोग जाते हैं, तरह तरह की तकलीफें सहते हुए ये लोग का काम करते हैं। उसके बाद वेतन इन्हें नाम मात्र दिया जाता है और ना ही कोई सरकारी सुविधा दी जाती है। और उस पर भी 6 महीने के बाद इनको घर बिठा दिया जाता है और 6 महीने के बाद फिर से इनको याद किया जाता है। तो इस दोहरी नीति के खिलाफ ये लोग आज लामबंद हुए हैं और इनका ये कहना है कि सरकार को ये दोहरी नीति बंद करनी चाहिए। एक और कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसे आगे बढ़ाओ। तो क्या इसी तरीके से बेटियां बढ़ेंगी? इसी तरीके से बेटियां जो है पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर पाएंगी? क्या कुछ रहेगा? ये तो सरकार भी जानती है और आम आदमी भी जानता है। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परेशानियां हैं? बस यही परेशानी है जी, हमें पूरा साल काम चाहिए जी, सैलरी टाइम पे चाहिए और हमारी सारी सुनवाई होनी चाहिए। हम सरकार के आगे यही विनती करते हैं जी, हमें घर नहीं बिठाओ जी, कोई ना कोई काम दो और वेतन हमें टाइम पे दे दे। मैडम हमें पूरा काम चाहिए 12 के 12 महीने, चाहे हमें कहीं भी मतलब काम दो, लेकिन हमें काम दो, हमें घर नहीं बैठना है। और टाइम पे हम मतलब सैलरी दो ताकि हमारा घर चल सके, हमें अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको मतलब घर का हमारा किराया भी निकल सके। हमारा किराया तक भी नहीं निकलता है मैडम, हर बार हम घर से ही अपना किराया भरते हैं। जहां एक और देखिए सैलरी की बात इन्होंने की है। इनका कहना है कि सैलरी इतनी दी जानी चाहिए जिससे अपने बाल बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके। और दूसरी ओर इनका ये कहना है कि 6 महीने काम और 6 महीने आराम वो नहीं होना चाहिए। इन्हें 12 मास काम मिलना चाहिए जिससे इनकी घर की गाड़ी जो है पटरी पर आ सके। अन्यथा 6 महीने के बाद इनकी गाड़ी जो है पटरी से फिर उतर जाती है, जिसके चलते परिवार वालों को और इनको स्वयं को काफी दिक्कतें आती हैं। तो आपको लाइव तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से मिनी सेक्टेड पानीपत की, जहां पर आज संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो है, चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या फिर आशा वर्कर हैं या फिर डेंगू मलेरिया विभाग में काम करने वाली महिलाएं हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, तमाम लोग यहां पर एकजुट होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के द्वारा जो 4 नियम कर्मचारी विभाग के द्वारा के विरुद्ध लाए गए थे उनको वापस लेने की मांग भी यहां पर की जा रही है। और तमाम किसानों का यही कहना है कि किसान वर्ग जो है पहले भी लगातार 12 मास से ज्यादा जो है रोडों पर बैठा रहा, कहते हैं बॉर्डरों पर बैठा रहा इन काले कानूनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के, इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन आज फिर वो काले कानून जो है वो एक भयानक राक्षस की तरह मुंह बाए इन लोगों को निगलने का काम करने के लिए तत्पर हैं। तो ये लोग आज फिर सड़कों पर आ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक ये 4 नियम वापस नहीं लिए जाएंगे ये लोग यूं ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।